नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को एकदम जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं। बच्चों, अगर अभी तक आप लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, अंग्रेजी नहीं बना पाते हैं, तो अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितने भी यहां पर मैंने छोटे छोटे शब्द लिए हैं, सारे शब्दों को आप बहुत ही आसान तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, तभी आप तक इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो पहुंचती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, यहां पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। बच्चों, पी लिखा है, तो पी से क्या बनता है बच्चों? पी से बनता है पा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? ए से क्या होता है बच्चों? बड़ा आ की मात्रा होती है। ठीक है, अब आगे देखिए यहां पे क्या लिखा है? पी, तो पी से क्या बनेगा बच्चों? पी से बनेगा पा। और यहां पे ए लिखा है, तो ए से क्या बनेगा? बड़ा आ की मात्रा। अब देखो बच्चों, इन सारे शब्दों को आपको इकट्ठा जोड़ देना है। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों? इन सभी शब्दों को आपको पढ़ देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? पा पा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा बच्चों? पापा, मतलब कि पी ए से क्या बनेगा? पापा बनेगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है, बस आपको एकदम इसी तरह से प्रैक्टिस करना है, सारे शब्दों को बहुत ही आसानी से बनाना है। ठीक है, और सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बच्चों, अगला शब्द देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? डी। डी से क्या होता है बच्चों? डी से बनता है दा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए लिखा है ना, ए से क्या होगा बच्चों? बड़ा आ की मात्रा होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डी लिखा है ना, डी से क्या होता है बच्चों? दा होता है। और यहाँ पे ए लिखा है ना, ए से हो जाएगा बड़ा आ की मात्रा। अब बच्चों, इन दोनों शब्दों को आपको जोड़ देना है, और जोड़कर इकट्ठा पढ़ेंगे ना बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? दादा। ठीक है, बहुत ही आसान है बच्चों, सारे शब्दों को बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे। बस एक बार सारे शब्दों को आप देख लीजिए कैसे प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? एन। एन से क्या बनता है बच्चों? तो एन से बनता है ना। ठीक है, अब देखिए यहां पर ए है ना, ए से क्या हो जाएगा? बड़ा आ की मात्रा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ना। ठीक है, अब आगे देखिए यहां पे क्या लिखा है? एन। एन से क्या बनता है बच्चों? एन से बनता है ना। ठीक है, अब देखो यहां पे आई लिखा है ना, आई से बनता है बच्चों छोटा ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, लेकिन यहां पे हमें बड़ी ई की मात्रा लगाना है। अब क्या करना है बच्चों? इन सारे शब्दों को ना आपको इकट्ठा जोड़ देना है, और जोड़कर आप इनको पढ़ेंगे बच्चों, तो एन ए एन आई से क्या हो जाएगा? नानी। ठीक है, बहुत ही आसान है, सारे शब्दों को एकदम ध्यान से समझाऊंगा। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। यहां पे क्या लिखा है? बी। बी से क्या बनता है बच्चों? बी से बनता है बा। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? ए। तो ए से क्या बनता है बच्चों? बड़ा आ की मात्रा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बा। अब देखो यहां पे क्या लिखा है? बी। बी से यहां पर भी क्या बनने वाला है? बा ही बनने वाला है। अब देखो यहां पे ए है ना, तो ए से क्या बन जाएगा बच्चों? बड़ा आ की मात्रा। अब क्या करना है? इन दोनों शब्दों को आपको जोड़ देना है, और दोनों शब्दों को ना बच्चों जोड़कर आप पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बाबा, मतलब कि बी ए से क्या बनेगा? बाबा। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत ही आसान वीडियो है बच्चों, आपको एकदम ए टू जेड सारी चीजें बता रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। यहां पर क्या लिखा है बच्चों? सी एच। सी एच से क्या होता है बच्चों? सी एच से होता है चा। क्या होता है? चा। अब देखो यहां पे ए लिखा है ना, ए से क्या हो जाएगा? बड़ा चा, मतलब कि बड़ा आ की मात्रा। ठीक है, अब देखो यहां पर आगे देखेंगे तो सी एच मिलाकर क्या बनते हैं बच्चों? चा बनता है। तो इस प्रकार से चा लिख देंगे, और लास्ट में ए लिखा है ना, तो ए से क्या हो जाएगा? बड़ा आ की मात्रा, मतलब कि सी एच ए और सी एच ए दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा बच्चों? चाचा। ठीक है, तो बस इसी तरह से आपको सारे शब्दों की प्रैक्टिस करना है, और बहुत ही आसान है बच्चों। वाकई में अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देख लिया तो आपको सारे शब्दों को बनाना बहुत ही आसानी से आ जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। यहां पे एम लिखा है ना, एम से क्या बनता है बच्चों? एम से बनता है मां। ठीक है, अब देखो ए लिखा है ना, ए से क्या बनेगा? बड़ा आ की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा मां। ठीक है, अब देखो यहां पे एम है ना, एम से
से क्या बनेगा बच्चों, एम से बनता है माँ। अब यहाँ पे आई से क्या बनता है बच्चों, बड़ी ई की मात्रा। अब इन दोनों शब्दों को आपको जोड़ देना है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, ये हो जाएगा मामी। क्या हो जाएगा, मामी। ठीक है, तो MAMI से क्या होगा, मामी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है डी, डी से बनता है बच्चों दा। अब देखो यहां पे क्या लिखा है बच्चों, आई लिखा है, तो आई से क्या बनता है, बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, छोटी ई की मात्रा भी बनती है, लेकिन यहां पर हमको जो है बड़ी ई की मात्रा लगाना है। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, आगे भी डी ही लिखा है, डी से बनता है बच्चों दा, तो इस प्रकार से आपको दा लिख देना है। और आई से क्या बनता है बच्चों, बड़ी ई की मात्रा हमें यहां पर बनाना है। अब क्या करना है, इन दोनों शब्दों को आपस में जोड़ देना है बच्चों, और जोड़ कर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ये दीदी। क्या बन जाएगा, दीदी। तो बहुत ही आसान है। चलिए अगला देखते हैं। यहां पर क्या लिखा है बच्चों, एन, एन से बनता है बच्चों ना। ठीक है, अब देखो यहां पे ए है ना, तो ए के लिए आपको बड़ा आ की मात्रा रखना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। अब आगे देखिए यहां पे क्या है, एन है, एन से क्या बनेगा बच्चों, एन से बनता है ना ही। अब देखो यहां पे लास्ट में ए है ना, ए से क्या हो जाएगा, बड़ा आ की मात्रा। अब इन दोनों शब्दों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर ये क्या बन जाएगा बच्चों, बन जाएगा ये नाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से आपको सीखना है शुरुआती तौर पर इंग्लिश पढ़ना और लिखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे बना है एम, एम से क्या बनता है बच्चों, तो एम से बनता है माँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए है ना, ए से क्या बनेगा बच्चों, ए से बनेगा बड़ा आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा माँ। अब देखो यहाँ पे एम है ना, एम से यहाँ पर भी क्या बनने वाला है, माँ बनने वाला है। और ए से क्या बनता है बच्चों, बड़ा आ की मात्रा, तो MA से क्या बन जाएगा, MA को टोटल मिलाकर क्या बन जाएगा बच्चों, मामा। क्या बन जाएगा, मामा। ठीक है, इसी तरह से आपको पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। BH, देखो बच्चों बी से तो बा होता है, लेकिन BH मिलाकर क्या हो जाएगा, भा बनता है। क्या बच्चा है, भा बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए है ना, तो ए का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भा। अब देखो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है बच्चों, आई, तो आई से क्या बनता है, आई से बनता है कभी कभी छोटी ई और कभी कभी बड़ी ई, दोनों बन जाता है। लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा शब्द बनाना है, आपको कौन सी मात्रा यूज करना है। तो ये हो जाएगा बच्चों भाई। क्या हो जाएगा, भाई। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एफ, क्या लिखा है बच्चों, एफ, एफ से क्या बनता है, तो एफ से बनता है फा। क्या बनता है बच्चों, फा। अब देखो यहाँ पे डबल ओ है ना, डबल ओ से क्या बनता है, बड़ा ऊ की मात्रा। क्या बनती है बच्चों, बड़ा ऊ की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फू। अब देखो यहाँ पे एफ है ना, एफ से फिर क्या बनने वाला है, यहाँ पे एफ से बनने वाला है फा। अब यहां पर देखिए लास्ट में क्या लिखा है, ए, ए से क्या होता है, तो ए से होता है बड़ा आ की मात्रा। अब क्या करना है, इन दोनों शब्दों को आपको जोड़ देना है। जब जोड़ेंगे बच्चों तो जोड़कर आपको इकट्ठा पढ़ना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फू फा। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही आसान है। आपको यहाँ से हिंदी और इंग्लिश दोनों सिखाया जा रहा है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, बी, बी से क्या बनता है बच्चों, बी से बनता है बा। अब देखो यहाँ पे ए है ना, तो ऐसा नहीं है बच्चों कि यहाँ पे बड़ा बा बना दें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर बड़ा बा बना देंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए हम आपको यहाँ पर नीचे की साइड में बड़ा बा बनाकर दिखा ही दे रहे हैं। ठीक है, कि कौन सा शब्द यहाँ पर सही होगा। तो चलिए यहाँ पर छोटा बा और यहाँ पर बड़ा बा। अब देखो एच से क्या बनता है बच्चों, एच से बनता है हा। ठीक है, एच से बनता है हा, तो आपको हा बना देना है। अब देखो बच्चों आप लोग कहेंगे कि आप लोग हमेशा जो है ए से बड़ा आ बनाते हैं, तो अगर यहाँ पे बड़ा आ बना देंगे ना तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर जो है बड़ा हा बनाकर देख लेते हैं कि कौन सा शब्द जो है सही होगा। अब देखो यहाँ पे हमने छोटा हा यूज किया और यहाँ नीचे की साइड में बड़ा हा यूज किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, एन है, एन से क्या बनता है प्यारे बच्चों, एन से बनता है ना, तो इस प्रकार से आपको ना बना देना है और यहाँ पर भी आपको ना बना देना है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है बहन। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है बहान। क्या लिखा है, बहान। तो बताइए बच्चों ये वाला सही है कि ये दूसरा नंबर वाला सही है, कौन सा सही है। बिल्कुल आप लोग कहेंगे बच्चों कि यहाँ पर जो है पहला वाला सही होगा, मतलब कि ये जो बहन है ये सही होगा और ये जो बहान है ना ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बस
आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है बच्चों कि हिंदी में कौन सा शब्द जो है ज्यादा प्रचलित है। आपको जो ज्यादा प्रचलित लगे ना वही वाला शब्द आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, क्या लिखा है बच्चों, के लिखा हुआ है। क्या लिखा है, के। तो देखो के से क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे के से बनता है का, ठीक है। अब यहाँ पे ए है तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे बड़ा का लिखें या नहीं लिखें। तो देखिए हम आपको दोनों चीज समझा रहे हैं। देखिए यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, बड़ा का लिख रहे हैं और एक जगह पर हम सिर्फ का बस लिख रहे हैं, ठीक है। अब बाद में डिसाइड होगा कि कौन वाला शब्द सही होगा। अब यहां पे देखो के लिखा है ना, तो के से क्या बनने वाला है, का ही बनने वाला है। और ए है तो हम यहां पर जो है बड़ा का लिख लिए। बच्चों डिपेंड करता है कि आपको कौन सा शब्द बनाना है और वही शब्द आपको बनाना होता है जो रियल में जिसका कुछ ना कुछ मतलब निकले। अब देखो यहां पर के से हमने का बना दिया, यहां पे का बना दिया। अब बताइए बच्चों यहां पे कक का कोई मतलब है क्या, नहीं है ना। तो ये वाला हमारा जो शब्द है ना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये जो काका है ना बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा क्योंकि काका जो है हम चाचा को बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो है आपका सही और ये वाला है आपका गलत। तो आपको थोड़ा सा ये भी देखना होता है कि कौन सा शब्द जो है बनाएं जिसका कोई ना कोई मतलब निकले, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। यहां पे क्या लिखा हुआ है, बा से क्या बनता है, तो बा से बनता है, बी से बनता है बा, ठीक है। अब यहाँ पे यू है, यू से क्या होता है, छोटा ऊ का मात्रा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए से क्या बनते हैं बच्चों, ए से तो कहा जाए तो बड़ा आ बनता है। तो क्या हम यहाँ पे बड़ा आ लगा दें, अगर बड़ा आ लगा देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा इस शब्द का। इसलिए यहाँ पर जो है ए से क्या बन जाता है बच्चों, ए से बन जाता है आ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बुआ, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, बुआ, ठीक है। तो ये बिल्कुल बुआ की स्पेलिंग हो जाएगी बच्चों, ठीक है। बी यू ए से क्या बन जाएगा, बुआ। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि ऐसा कौन सा शब्द बनाएं जिसका कोई ना कोई मतलब निकले। अब जैसे यहाँ पे आपको देखिए आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है, आर। तो आर से क्या होता है बच्चों, आर से होता है रा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए लिखा है ना, तो यहाँ पे निश्चित सी बात है कि यहाँ पर किसी न किसी का ये क्या है, नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है ना, इसलिए यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, रा बनाएंगे, मतलब बड़ा आ की मात्रा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एन। एन से बनता है बच्चों ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आई है ना, आई से क्या बनती है, बड़ी ई की मात्रा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा रानी, क्या, ठीक है ना, रानी। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, एस। एस से क्या बनता है प्यारे बच्चों, एस से बनता है सा, ठीक है। अब देखो ए है ना, तो निश्चित रूप से यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा रखेंगे तो ये हो जाएगा सा। अब यहाँ पे एल है, एल से बनता है बच्चों ला। और बड़ी यहाँ पे देखिए आई है ना, तो आई से बनेगा बड़ी की मात्रा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साली। तो बच्चों बहुत ही आसान वीडियो था, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है बच्चों। और लाइक करने के बाद में आपको अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर कर देना है, ठीक है। ताकि अगर आपसे अगर दिक्कत है आपको पढ़ने में तो आप तो वीडियो देख लिए, लेकिन अगर आपके दोस्तों से भी नहीं आता है ना तो उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।